और जो ऐसा करता है उसमें बहुत कमियां हैं, वो भक्ति के मार्ग पर सफलता नहीं पा सकता। घुरबिनिया उसकी माँ का नाम था, रघु उसके बाप का नाम था, अगला जन्म जो हुआ, लेकिन दूध नहीं पी रहा था। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप भी चाहते हो कि जो आपकी इच्छा हो वह सब कुछ आपको मिल जाए और आपके जो मन में हो वह आपको हासिल हो जाए, तो कृपया आप सत्संग को अवश्य सुनिए। सत्संग में महाराज जी ने उन बातों के बारे में बताया है जिनको हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमें सब कुछ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो कृपया आप सत्संग को आखिर तक सुने, कष्ट करें और पुण्य के भागी बने। राधा स्वामी। ये 15वीं शताब्दी में एक ऐसा काल आया था जिसमें अनेक साधु संत महात्मा फकीर समाज के उद्धार और कल्याण के लिए प्रकट हुए, और उनमें रविदास जी भी मुख्य करके थे। रविदास जी ने जो समाज कल्याण के, समाज हित के, जाति पाति के भेद को मिटाया और प्रभु की भक्ति में इन जीवों को बड़े सरल तरीके से समझा के लगाया। उनके जीवन से कई प्रकार की बातें, प्रकरण हमें मिलते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। पिछले जन्म में गुरु रामानंद जी के शिष्य थे ये, बाद में भी गुरु रामानंद जी के शिष्य हुए। कहते हैं एक दिन गुरु रामानंद जी इनको भिक्षा के लिए भेजते थे, तो एक घर घर जाके भिक्षा लेके आते थे। महापुरुषों की, महात्माओं की परंपरा होती है, एक घर से नहीं लेते, चाहे वो कोई थोड़ा थोड़ा दे, अनेक घरों से वो भिक्षा लेके आते हैं ताकि किसी पर वजन भी ना बढ़े और उसको प्रयोग करने वाले पर कोई उसका असर भी ना हो। ये बातें बड़ी ऊंची हैं, परंतु आज के युग में लोग भूलते जा रहे हैं। तो कहते हैं पिछले जन्म में जवान उम्र थी और गुरु रामानंद जी ने इनको भेजा भिक्षा के लिए। बारिश हो रही थी, निकलते ही आश्रम के पास में दो बड़े अमीर आदमी थे, गोटूमल और छोटूमल। बहुत पैसे वाले थे, बड़े लालची थे, बड़े स्वार्थी थे, लोगों का खून चूसते थे। तो जो आदमी दूसरे का खून चूसता है, दूसरे को दुख पीड़ा तकलीफ देता है, वो आदमी खुद भी पीड़ित होगा, उसको भी कष्ट होगा, बच नहीं सकता उससे। लेकिन समझने में बहुत टाइम लगता है। उस दिन क्या हुआ कि जो ही वो निकले, गली में कीचड़ था, बारिश हो रही थी और रविदास जी का पैर फिसला और इनकी टांग में बहुत गहरी चोट लग गई। ये कहीं जा नहीं सकते थे। उन्होंने उठाया इनको और उठा के कहने लगे, तुझे जितनी भिक्षा लेनी होती है हम यहां से ही दे देंगे, एक घर से ही। अब उनके घर का अंत तो अच्छा नहीं था। कितनी बार आम सत्संगों में बात कही जाती है कि जैसा इंसान अन्न खाता वैसा मन हो जाता है। भक्तों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए, आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वालों के लिए उनका भोजन बिल्कुल सादा, शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। लेकिन अगर वो हेरा फेरी से, चालाकी, 420 से, भ्रष्टाचार से या किसी दूसरे तरीके से लिया गया है तो वो खाने वाले को बर्बाद कर देगा। रामानंद जी ने पूछा ये क्या? रविदास जी ने उनको सच्ची बात बता दी तो रामानंद जी ने उनको श्राप दे दिया कि तूने गलत किया है, इसकी सजा मिलेगी तुझे। 1 महीने बाद रविदास जी चोड़ा छोड़ गए। चोड़ा छोड़ने के बाद में जब पैदा हो गए एक हरिजन के घर में, रविदास समारा कहते हैं ना, उन्होंने जाति पाति के भेद को इतने सुंदर ढंग से मिटाया कि जात पात कुछ है ही नहीं, खून में कोई तब्दीली नहीं, खून सबका लाल है, एक खून है, सब उस प्रभु की संतान है, जाति का भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है। और जो ऐसा करता है उसमें बहुत कमियां हैं, वो भक्ति के मार्ग पर सफलता नहीं पा सकता। घुरबिनिया उसकी माँ का नाम था, रघु उसके बाप का नाम था, अगला जन्म जो हुआ, लेकिन दूध नहीं पी रहा था। जब दूध नहीं पिया, उसकी माँ को चिंता हुई कि आज 4-5 दिन हो गए बच्चा दूध नहीं पीता। आप किसी से पूछ के भी नहीं आते, घर बैठे हो, कम से कम पूछ के आओ। दिल को दिल से राह होती है। संतों का जीव जो होता है, संत उसको अपने आप संभालते हैं,
चाहे कितने जन्म बीत जाएं, कितनी योनि बीत जाएं, लेकिन संत अपने जीव को हर योनि में जाके संभाल के उसका कल्याण और उद्धार करते हैं। गलती होती है लेकिन उसकी गलती को सुधारते हैं, अगले जन्मों में सुधार देंगे। वही हुआ। उधर से तो रघु चला किसी महात्मा के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास। इन्हीं बातों में लोग फंसे हुए थे। तो जब वो घर से निकला, सामने से क्या देखता है, रामानंद जी चले आ रहे हैं। रामानंद जी उस टाइम में गरीबों के गुरु थे, गरीबों के। बड़े बड़े संत जितने भी थे, कबीर, दादू, पलटू, रविदास जी, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, इनमें सब में अगर देखोगे तो रामानंद जी का अहम रोल था, लेकिन थे गरीबों के गुरु। वो चले आ रहे थे, रास्ते में रघु मिल गया। रघु ने पैर पकड़ लिए और कहने लगा, गुरुजी मैं तो एक काम से जा रहा था। बोले क्या काम जा रहे थे? कि इसी तरह बच्चा हुआ था, दूध नहीं पीता। कहने लगे शायद मैं इसी काम से निकला था आज, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था घर से निकलने का। मैं घर से निकला, चलते हैं। जाके घर में गए, बच्चे को गोद में लिया, सिर पे हाथ फेर के कहने लगा, कोई बात नहीं, अब तू दूध पी ले, अब तेरा इस जन्म में कल्याण कर देंगे। और उसने उसी टाइम रविदास जी ने दूध पी लिया, उसी टाइम दूध पी लिया। और रामानंद जी के पास रह के उन्होंने नाम की कमाई की। और नाम की इतनी कमाई की क्योंकि अछूत जाति, अपने समाज में जाति पाति का भेद बहुत पुराना, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। छोटी जाति वालों को तो ये कहते थे कि इनको शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, इनको शास्त्र सुनने का भी अधिकार नहीं है, इनको पूजा पाठ मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन रविदास जी ने उस बात को मिथ्या साबित करके दिखाया। क्यों करके दिखाया? उनसे जब पूछा गया रविदास जी से कि आपकी जाति क्या है, उन्होंने कह दिया काटबांझला जात हमारी, इलाहाबाद के आसपास रहते हैं, जात हमारी चमारा, आने जाने वालों की पनियां गांठता हूं, जूतियां गांठता हूं। छिपाया नहीं कि मुझे जो कुछ मिलता है इससे मिलता है। इंसान अपना काम करके जो खाता है, काम छोटा नहीं होता। नेक काम करके, शुद्ध काम करके, शुद्ध कमाई करके उससे जो भोजन खाते हो वो तुम्हें मालूमाल कर देगा। लूट खसूट का, चोरी कचोरी का, झूठ कपट का अगर तुम भोजन या कोई चीज लेके खाते हो तो कितनी भी भक्ति कर लेना बेकार चली जाएगी। रविदास जी ने जब उनसे पूछा गया, भाई रविदास जी या आप जाति को क्यों नहीं मानते? बोले कि प्रभु की कोई जाति है, परमात्मा की क्या जाति है वो बता दो, फिर तो मान जाएंगे। उन्होंने इस बात को भी मिथ्या साबित कर दिया कि ऊंची आवाज देने से खुदा नहीं मिल सके। और उन्होंने कहा देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, मुल्ला चाहे मस्जिद में कितनी ऊंची ऊंची आवाज में, लेकिन जब लग मन सच्चा नहीं तब लग मन शैतान। जब लग वो सच्चाई पर नहीं चलता है, मन शैतान है और ये शैतानी करवाता है। कितने ही ऐसे अवसर आए, पंडित लोग खफा हो गए, कहने लगे इनको अधिकार नहीं है जाति पाति, ये शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, जीवों को बहकाता है, इसको क्या पता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसको। उन्होंने उस समय काशी जी के राजा के पास शिकायत कर दी, जाके शिकायत करी। अब काशी जी का राजा तो मुगल था और उसने सोच लिया अब तो दोनों बात तेरे काबू की आ गई। क्यों कि अब अगर रविदास हारेगा तो इसकी बेइज्जती और पंडित हारेंगे तो इनकी बेइज्जती, तेरी तो दोनों तरफ से मजे है। पंडित कहने लगे जी हमारे शास्त्र ऊंचे हैं, इसको अधिकार नहीं। वो कहने लगा जी क्यों नहीं है अधिकार? मुझे अधिकार है। बोला तो तुम अपनी साबित करके दिखाओ। एक दिन निश्चित कर लिया, रविदास जी को कहा कि मूर्तियां लेके आओ मंदिर से। मूर्तियां लेके आए, नदी के उस पार मूर्तियों को रख दिया गया और पंडितों से कहा गया कि तुम अपने वेद मंत्रों का उच्चारण करो जो भी तुम जानते हो, और मूर्तियों को इस पार बुला लोगे तो तुम जीत गए। अगर रविदास जी बुला लेंगे तो ये जीत जाएंगे। अहंकार इंसान को मार देता है, दीनता, अधीनता, गरीबी इंसान को जीत दिलाती है, हार नहीं होती उसकी कभी भी। नैतिक हार तो उसी टाइम हो जाती है जब इंसान के अंदर अभिमान आ जाता है। गए, मूर्तियां लाके रख दी गई दूसरी तरफ, लोग इकट्ठे हो गए। काशी जी के बहुत अवसर मिला था हमें रविदास जी की वो जगह जहां पर वो बैठ के भजन करते थे, आज भी वो कुटिया मौजूद है काशी जी में। तो
उन्होंने नदी के उस पार मूर्तियां रखवा दी और पंडितों से कहा आप वेद मंत्रों का उच्चारण करो और तुम उन मूर्तियों को बुलाओ। पंडितों ने पूरा जोर लगा लिया। सब जितने भी मंत्र जानते थे, जितनी सिद्धि शक्तियां मानते थे, जितने भी शास्त्रों में उन्होंने मंत्र जपे याद किए थे, सब के सब उन्होंने कर करके वो थक गए। तो वो नहीं कर पाए तो कहने लगे रविदास जी अब आपका नंबर है। रविदास जी वो तो अभिमान में बोले कि हाँ अभी करते हैं हम, जिस प्रकार दुर्योधन ने कहा था ना उसी तरह। लेकिन रविदास जी कहने लगे हे मालिक मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो आपको जानता हूं, आपके हाथ मेरी लाज है, आपको जो सही लगे करना, मुझे हर चीज से भी मतलब नहीं है। अगर आपको सही लगता है तो इनको मूर्तियों को इनको यकीन दिला देना, अगर आपको गलत लगता है तो ऐसा मत करना। बस काफी देर तक बोले कि बुला भाई मूर्तियों को बुला इधर। रविदास जी दोनों आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं। आप लोग ध्यान करते हो ना, सभी सुमन करते हो ना, आप नाम का जाप करते हो ना, आप अभ्यास करते हो ना, आपने पाया कुछ थोड़ा बहुत कुछ? मन टिका आपका? पल दो पल के लिए कभी मन टिका आपका? नहीं, क्योंकि कभी एकाग्रचित होकर आपने ना सुमन किया, ना ध्यान किया, ना भजन किया। अगर सच्चा भजन करते हैं तो आदमी पूरी सृष्टि को उल्ट सकता है, और रविदास जी ने साबित करके दिखाया। रविदास जी दोनों आंखें बंद करके चौकड़ी लगा के वहां बैठ के, और थोड़ी देर के बाद में दूसरे लोग ये कहने लगे मूर्तियां तो हिल रही हैं, देखो हिलने लगी, हिलने लगी, हिलने लगी। देखते देखते और क्या हुआ, वो चल पड़ी। जब वो मूर्तियां चल पड़ी, पूरी काशी जी के मंदिरों में ताल बजने शुरू हो गए, घड़ियाल बजनी शुरू हो गई, आरतियां उतरनी शुरू हो गई। गरीब नहीं थे। जब उनकी ये सिद्धि की बातें फैल गई सब की सब, चित्तौड़ की रानी को भी पता लग गया। वो बहुत नेक विचारों वाली थी। वो भी कहने लगी मैं रविदास के पास जाऊंगी, उनको गुरु धारण करूंगी। और उसने सत्संगियों से बात सुनी थी, क्योंकि सत्संगी तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। फिर सोचते हैं कि ये बड़े आदमी, धनवान आदमी, ये अगर सत्संग में आ जाए तो हमारी भी और ज्यादा इज्जत होगी। उनको इस से मतलब नहीं है कि सत्संग उन्नति करेगा, नहीं, उनकी इज्जत हो जाएगी। सेवकों ने बड़ा कहा झालागढ़ की रानी, उसके पास चित्तौड़गढ़ की रानी को, कि अगर आपने गुरु देखना तो रविदास जी काशी जी में है, वहां जाओ। इस वक्त में रविदास जी के समान कोई गुरु नहीं है। बस रानी चली वहां से, लाव लश्कर लेके, सोने चांदी के सिक्के लेके, बड़े कीमती वस्त्र लेके, कि मैं ये दान करूंगी, गुरुजी को भेंट करूंगी। वहां जाके देखती है, पंडित लोगों ने देखा कि एक रानी ऊंचे घर की होके और क्या करती है, ऊंचे घर की होके रविदास समाज को गुरु बनाती है। पंडितों ने तो हवा बना दिया पूरा। कहने लगे कि रानी ये तो बिल्कुल अनर्थ कर दिया आपने, ये तो अधर्म की बात हो गई, आप तो धर्म भ्रष्ट हो गई हो। किसको गुरु बनाया है? ये नीची जाति का, नीची जाति का कभी गुरु नहीं हो सकता। कहने लगी कि संतों की जात नहीं होती कोई भी, संतों के पास ज्ञान होता है। तलवार का मोल करो, म्यान का मोल करने से इंसान को कुछ नहीं मिलता है। कीमत तलवार की है, म्यान की नहीं है। म्यान में तो रहती है। चित्तौड़ की रानी उनके पास आई, काफी दिन तक रही, रुकी, दान दक्षिणा दी, चली। पंडित लोग पीछे पीछे गए। दरबारी लोगों ने भी पूरा बवंडर बना दिया, रानी ने तो गलत कर दिया, राजा के कान भर दिए। जाके और बताया कि ये है। लेकिन रानी बड़े शुद्ध विचारों वाली, बड़ी पवित्र, सच्ची थी। कहने लगी कि आज के युग में गुरु रविदास के समान दूसरा गुरु नहीं है, और जो उनके दर्शन भी कर लेगा उनका बेड़ा पार हो जाता है। संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूढ़ी में, सूढ़ी में टल जा। फांसी टूटनी हो, सूढ़ी में उसका दर्द, पीड़ा, तकलीफ टल जाती है। बस राजा बड़ा दुखी हो गया। पंडितों की मानता तो रानी नाराज होती है, रानी की नहीं मानता तो पंडित नाराज होते हैं। कहने लगे क्या बात है? रानी कहने लगी बुलाओ उनको। बोले पंडित लोगों क्या बात है? बोले कि हमारा अधिकार है दान दक्षिणा पर। बोले यही बात है दान, और क्या, हमें तो दान दक्षिणा चाहिए। बोले कल को दान दक्षिणा मिल जाएगी तुम। बोले हमने और क्या करना, दान दक्षिणा चाहिए हमें, हमारा अधिकार है, इनका थोड़ा है, ये नीची जाति का ये कोई महात्मा थोड़ा है।
रानी ने उनको बड़ा दान दिया, लेकिन भंडारा लगाया। जब भंडारा लगाया वहां पे और प्रसाद जिमाने लग गई, पंगत बैठी हुई थी, पंडित लोग उखड़ गए, कहने लगे हम जो है इसके साथ बैठ के भोजन नहीं खाएंगे, ये हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए। रानी बड़ी दुखी हुई, क्या करूं कि भंडारा बनाया, अब साथ नहीं लेंगे, अगर ये पंडित चले गए खराब होगा। बहुत दुखी मन से गुरु रविदास जी के पास जाके कहने लगे ये बात है। बोला बेटी चिंता ना करा, कोई बात नहीं, मैं बाद में जिम लूंगा, इनका जिमाइए पहले। जब उनको सभी की पंक्तियां बना दी गई, भोजन डाला गया, भोजन जिमने लगे, तो क्या देखते हैं कि साइड में हर एक के बराबर रविदास जी बैठे हैं। हड़बड़ाने लगे, बोला कि रविदास तो मेरे पास है, रविदास मेरे पास है, रविदास। प्रकट होके उनको भी प्रकट करके दिखा दिया। इस प्रकार से रविदास जी को संत शिरोमणि ये कहा कि उन्होंने अपने वक्त में सब कुछ दुनियादारों को सिद्ध करके दिखाया कि करने से इंसान सब कुछ पा सकता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुना हुआ और महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए और पुण्य के भागीदार बनिए। राधा स्वामी।